हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से संबंधित डिटेल में मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चंस के रूप में कुछ नोट्स तैयार किए हैं और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि ये टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक से सिद्ध होंगे और उनका स्टडी आज करते हैं। लेकिन उससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो सकूं। आइए देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी साहित्य का महानतम लेखक माना जाता है। ही बिलोंग्ड टू द एलिजाबेथन एज। वह एलिजाबेथन एज से रिलेटेड संबंधित थे। ही वॉज बोर्न एट स्टैटफोर्ड ऑन एवन, ए स्मॉल विलेज इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर ऑन अप्रैल 23, 1564। उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को वारविकशायर प्रांत के एक छोटे से गांव स्टैटफोर्ड में हुआ था, जो एवन नदी पर बसा हुआ है। इसलिए इसको स्टैटफोर्ड ऑन एवन कहा जाता है। इसमें स्टैटफोर्ड एक छोटे से गांव का नाम है उसके, और एवन नदी का नाम है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्टैटफोर्ड ऑन एवन में एवन क्या है। एक नदी है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि हिज बर्थ प्लेस वाज स्टैटफोर्ड ऑन एवन, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, स्टैटफोर्ड एट एवन आदि करके भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्टैटफोर्ड ऑन एवन। ही वॉज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। वह जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के पुत्र थे। अर्थात जॉन शेक्सपियर उनके पिता का नाम था और उनकी माता का नाम मैरी आर्डन था। हिज फादर वाज द सन ऑफ रिचर्ड शेक्सपियर, who was a tenant farmer and lived in Snitterfield. उनके ग्रैंडफादर का नाम, जॉन शेक्सपियर के फादर का नाम अर्थात विलियम शेक्सपियर के दादाजी का नाम रिचर्ड शेक्सपियर था, जो एक छोटे से गांव स्निटरफील्ड में टीनेंट फार्मर थे, जो काश्तकार थे। Snitterfield was a small village about 4 miles away from Stratford, the birthplace of Shakespeare. स्नीटरफील्ड एक छोटा सा गांव है जो शेक्सपियर के जन्म स्थान स्ट्रैटफोर्ड से लगभग 4 मील की दूरी पर है। शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर स्नीटरफील्ड से आकर के स्टैटफोर्ड में बच गए थे। हिज फादर जॉन शेक्सपियर केम टू स्टैटफोर्ड विलेज इन अबाउट 1531 एंड बिगेन टू प्रॉस्पर एज ए ट्रेडर इन कॉर्न, व्हीट, लेदर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर लगभग 1531 ईस्वी में स्नीटरफील्ड अपने पैतृक गांव से स्टैटफोर्ड आकर बच गए थे और उन्होंने मक्का, गेहूँ,
चमड़ा और कृषि उत्पादों का व्यापार करना शुरू कर दिया था। विशेष तौर पर उन्होंने चमड़े के ग्लव्स बनाने का कार्य शुरू किया और वो अच्छा समृद्धि प्राप्त करने लगे। हिज मदर मैरी वाज द डॉटर ऑफ रॉबर्ट आर्डन। शेक्सपियर की माता का नाम मैरी आर्डन था, जो रॉबर्ट आर्डन की पुत्री थी। रॉबर्ट आर्डन एक अच्छे खासे जमींदार थे। हिज पेरेंट्स वर बोथ सपोज्ड टू बी लिटरेट। विलियम शेक्सपियर के माता और पिता दोनों ही निरक्षर थे। He studied at grammar school at Stratford for a few years. शेक्सपियर ने अपनी आरंभिक शिक्षा बहुत थोड़े समय के लिए स्ट्रैटफोर्ड के गांव के ही एक छोटे से स्कूल, न्यू ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। बेन जॉनसन रिमार्क्ड ही लर्नड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। एक प्रसिद्ध लेखक बेन जॉनसन ने उनके बारे में टिप्पणी की थी एक बार कि ही लर्नड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। उन्होंने थोड़ी सी लैटिन और उससे भी कम ग्रीक सीखी। यह स्टेटमेंट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ही लर्नड लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा? तो बेन जॉनसन इसका राइटर है। नियर स्ट्रैटफोर्ड ए चार्मिंग लिटिल विलेज वर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द ओल्ड castles of Warwick and Kenilworth, the old Roman camps and military roads। ये जो स्ट्रैटफोर्ड गांव था, विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस, एक बहुत ही आकर्षक छोटा सा गांव। इसके आसपास आर्डन के जंगल और वारविक और कैलिनवर्थ के पुराने किले, प्राचीन रोम के कैंप और मिलिट्री रोड्स थे। At the age of 14, he had to leave his school as his father lost his little property and fell into debt। 14 वर्ष की आयु में विलियम शेक्सपियर को अपना स्कूली शिक्षा छोड़नी पड़ी क्योंकि उसके पिता का व्यवसाय में घाटा हो गया था और वो कर्ज में डूब गए थे। तो विलियम शेक्सपियर को अपने परिवार को सपोर्ट करने में सहायता करनी पड़ती थी। इन 1582 28 November Shakespeare married Anne Hathaway and was 8 years older than Shakespeare। 1582 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर 28 नवंबर 1582 को विलियम शेक्सपियर का विवाह एन हैथवे के साथ हुआ, जो विलियम शेक्सपियर से आयु में 8 वर्ष बड़ी थी। एन गेव बर्थ टू सुसैन हॉल ऑन 26 मई 1583। 26 मई 1583 को सुसैन हॉल नाम की एक पुत्री पैदा हुई विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे को। एन गेव बर्थ टू जूडिथ क्वीनी एंड हेमनेट इन जनवरी 1585। बोथ द सिस्टर एंड ब्रदर वर ट्विंस। हेमनेट ने जनवरी 1585 में जूडिथ और हेमनेट नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जूडिथ लड़की थी और हेमनेट लड़का था, पुत्र था उसका। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे।
बड़ी लड़की सुसैना हॉल, उससे छोटी जूडिथ और एक पुत्र हेमनेट। शेक्सपियर was baptized on 26th April 1564 at the Holy Trinity Church at Stratford। 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड गांव के ही होली ट्रिनिटी चर्च में शेक्सपियर को बैप्टाइज कराया गया। बैप्टाइज का मतलब चर्च के एक रजिस्टर में नाम दर्ज होता है, जो बच्चे के जन्म से 3 दिन बाद होता है। जूडिथ एंड हेमनेट वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585। जूडिथ और हेमनेट जो शेक्सपियर के जुड़वा बच्चे थे, उनको 2 फरवरी 1585 को स्ट्रैटफोर्ड के ही होली ट्रिनिटी चर्च में ही उनको भी बैप्टाइज कराया गया। 2 फरवरी 1585 को बैप्टाइज हुए, इसका मतलब है 2-3 दिन पहले उनका जन्म लगभग 30 जनवरी 1585 को हुआ। शेक्सपियर वाज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पीडीसी में कई अक्सर आता है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। अबाउट द ईयर 1587 शेक्सपियर वेंट टू लंदन एंड ज्वाइंड बर्बेज कंपनी ऑफ एक्टर्स। लगभग 1587 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर लंदन चले गए और उन्होंने थिएटर कंपनी में काम करने वाले एक्टर्स के जो बर्बेज नाम की कंपनी में वो जाकर शामिल हो गए। बेन जॉनसन कॉल्ड हिम स्वीट स्वान ऑफ एवन। बेन जॉनसन जो एक लेखक और क्रिटिक भी थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा। शेक्सपियर रोट 37 प्लेज, 154 sonnets and 3 longer poems। शेक्सपियर ने 37 नाटक, 154 सोनेट और 2 या 3 लॉन्ग पोएम्स लिखी है। हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ही 36 plays were published in first folio in 1623। विलियम शेक्सपियर का जो नाटक थे उसकी मृत्यु के बाद 1623 ईस्वी में उनका फर्स्ट एडिशन फर्स्ट फोलियो के नाम से आया, जिनमें उनके 36 प्लेज प्रकाशित हुए थे। 37th प्ले पेरिकल्स वाज पब्लिश्ड इन सेकंड फोलियो इन 1632। उनका एक लास्ट प्ले पेरिकल्स जो नेक्स्ट सेकंड फोलियो के नाम से प्रकाशित हुआ, नेक्स्ट एडिशन में प्रकाशित हुआ था पेरिकल्स, और 1632 ईस्वी में उनका सेकंड फोलियो आया था। ही डेडिकेटेड हिज लॉन्गर पोएम वीनस एंड एडोनेस, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है, टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन एंड गोट ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज ए गिफ्ट। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लॉन्गर पोएम वीनस एंड एडोनेस उनके संरक्षक अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित की, और इसके परिणाम स्वरूप उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में धन उपहार के तौर पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों से, अपने प्लेज से बहुत अधिक धन कमाया था, काफ़ी समृद्धि प्राप्त की नाम के साथ साथ। He became part owner of the Globe and Blackfriars theatres and his plays were presented at these theatres। वह ग्लोब और ब्लैकफ्रायर्स थिएटर्स के हिस्से के मालिक बन गए
एक हिस्सा उनका भी हो गया, उसमें ख़रीद लिया उन्होंने। और उनके नाटक अब, उनके प्लेज अब इन थिएटर्स में प्रकाशित होने लगे, प्रस्तुत किए जाने लगे। In 1597 he bought the new palace, the finest house in Stratford। 1597 ईस्वी में उन्होंने अपने ही गांव स्ट्रैटफोर्ड में एक सबसे अच्छा मकान, बहुत ही शानदार आलीशान मकान न्यू पैलेस के नाम से ख़रीदा, और वो बहुत अधिक समृद्ध होते चले गए। काफ़ी अच्छा पैसा उन्होंने अपने प्लेस से कमाया। ग्लोब थिएटर गॉट फायर्ड एंड डेस्ट्रॉयड, इट वाज बर्न्ड इन 1613। एक बार शो के दौरान ही 1613 ईस्वी में उनका ग्लोब थिएटर, जिसमें उनकी हिस्सेदारी थी, वो मालिक थे, एक शेयर था उनका 1/10 10वां हिस्सा, उसमें आग लग गई और वो जल गया था। हिज प्ले हेनरी द एट्थ वाज सपोज टू बी अनफिनिश्ड। उनका एक नाटक, उनका एक प्ले हेनरी द एट्थ, हेनरी अष्टम, वो अधूरा रह गया था, ये पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पूछ लिया जाता है कि उनका जो अधूरा रह गया नाटक कौन सा था। His plays The Tempest is called the Swan Song of Shakespeare। उनका प्ले द टेम्पेस्ट नाम का उनका प्ले, उसको शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। हेमलेट, ओथलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर हिज बेस्ट ट्रेजेडीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया है। ये शेक्सपियर की सबसे अच्छी और बड़ी ट्रेजेडीज, त्रासदियाँ कौन कौन सी हैं, ट्रेजेडीज और ट्रेजिक प्लेज उसकी, तो वो क्रम से हैं हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। दोस्तों, एक क्वेश्चन इनके क्रम के बारे में भी बनता है कि इनको क्रम में लगाइए। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और इनके क्रम अलग अलग होते हैं, तो इनका सही क्रम यही है। सबसे पहले हेमलेट प्रकाशित हुआ था, उसके बाद ओथेलो, फिर किंग लियर और अंत में मैकबेथ। ये सही क्रम है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। ही गोट सब्जेक्ट मैटर फॉर हिज प्लेज फ्रॉम हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। अपने कुछ नाटकों के लिए उन्होंने विषय सामग्री, विषय वस्तु हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स नाम की कहानियों से प्राप्त की। हॉलिनशेड की क्रॉनिकल्स यानी प्राचीन कहानियाँ हैं, उनसे विषय वस्तु प्राप्त की अपने कुछ हिस्टोरिकल प्लेज के लिए, अन्य प्लेज के लिए। हिज हिस्ट्री प्लेज डील विद ए पीरियड ऑफ 350 ईयर्स फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 1550। विलियम शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज उन्होंने लिखे, ऐतिहासिक ड्रामे, वो ब्रिटेन की लगभग 350 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 1200 लेके 1550 ईस्वी तक का जो ब्रिटेन का इतिहास है, उससे संबंधित उन्होंने हिस्ट्री प्लेज लिखे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य कि 350 वर्षों के इतिहास से उन्होंने हिस्ट्री प्लेज लिखे और वो कार्यकाल 1200 लेके 1550 ईस्वी है। ही वाज ए प्ले राइट ऑफ द रेनेसेंस एज। उन्हें रेनेसेंस एज मतलब रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल का वो लेखक थे। हिज सन हेमलेट डाइड ऑन 11th अगस्त 1596 एट द एज ऑफ 11। 11 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1596 को उनके एक इकलौते पुत्र हेमलेट की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616
एट द एज ऑफ 52। 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, विलियम शेक्सपियर की। और यह डेट उनका बर्थ डे की भी डेट ही है, 23 अप्रैल, अर्थात जिस डेट को वो पैदा हुए थे उसी में उनकी मृत्यु हुई थी, जन्मदिन वाले दिन। ही वॉज बरीड इन द चांसेल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उनको स्टैटफोर्ड गांव के ही होली ट्रिनिटी चर्च के चांसिल में, ये चर्च का ही एक भाग होता है, उसमें इनको दफन कर दिया गया। द एपिटैफ रिटन ऑन हिज ग्रेव स्टोन इज गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड cursed be he that moves my bones। शेक्सपियर की समाधि लेख में उनकी कब्र के ऊपर, कब्र के पत्थर पर जो समाधि लेख होता है उसमें लिखा हुआ है, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई खुद की उनकी लाइनें हैं, जिसमें लिखा है, अच्छे मित्र, जीसस क्राइस्ट के अर्थात ईसा मसीह के वास्ते यहाँ मेरी कब्र की मिट्टी को मत खोदना, और हे ईश्वर उस व्यक्ति को सुखी रखना, उसको ब्लेस्ड करना जो इन पत्थरों को, मेरी कब्र के पत्थरों को छोड़ता है, ना छेड़े, इनको हाथ ना लगाए, इनको नुकसान ना पहुंचाए। एंड cursed be he that moves my bones, और जो मेरी कब्र को यहाँ छेड़छाड़ करे, मेरी अस्थियों को यहाँ से हटाए, उसको श्राप लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ये डर था कि कहीं उनकी कब्र को यहाँ से नष्ट ना कर दिया जाए। इन 1554 he joined an acting troupe called the Lord Chamberlain's Men। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, ये इन 1594, ठीक कर लेंगे, इन 1594 है ये जो गलती से लिखा गया है। 1594 ईस्वी में, 15 में ठीक कर लूँगा इसको, 1594, 1594 ईस्वी में उन्होंने एक नाटक करने वाले ग्रुप लॉर्ड चैम्बरलेन्स को ज्वाइन किया, जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। In 1603 it was renamed the King's Men। 1603 ईस्वी में इसका नाम बदल करके किंग्स मैन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विलियम शेक्सपियर की जीवन से, घटनाओं से संबंधित थे। मुझे आशा है कि आपको वे पसंद आए होंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं जो आपको आगामी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में अवश्य मिलेंगे। इसकी तैयारी के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को कई बार दोहराएं, एकांत में बैठकर ध्यान से सुनें, और अंत में इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं जल्द ही आपके लिए विलियम शेक्सपियर के वर्क के बारे में डिटेल्ड स्टडी का एक वीडियो लेकर के हाजिर हो सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।